एक फिगर दिख रहा है आप लोगों को ना? देखिए जो फिगर नहीं दिखाई पड़ रहा, अभी दिखेगा। एक कोई कह रहा है हाफ सिलेंडर है, हाफ सिलेंडर यानी कि L/2 लेंथ का, ठीक है। और ये कह रहा है कि यहाँ पे कोई क्यू चार्ज रखा हुआ है, क्यू चार्ज इस पॉइंट पे दिख रहा है ना पॉइंट। पूछ रहा है कि फाइंड द फ्लक्स फ्रॉम दिस सेमी सिलेंड्रिकल सरफेस। तो देखो इसको यहाँ पे रखा है, इसके सेंटर पे रखा है, लेकिन अपर पार्ट में रखा है। तो कोई भी इस तरह की बॉडी अगर देगा और पूछेगा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हम क्या करेंगे, हम उस सिलेंडर को सिमेट्रिकल बनाने की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर उसी तरह से एक सिलेंडर रख देंगे, तब हमारा चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा ना। समझ रहे हो बात? सेमी सर्कल की बात कर रहा है तो L/2 ऊपर और ले लें, हम एज्यूम कर लें, ठीक है। तो पूरे सिलेंडर का सरफेस कितना होता है फ्लक्स, देखिए पूरे सिलेंडर का फ्लक्स जो होगा इतना। एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, हमने बताया भी था कल कि अगर कोई स्फीयर है उसके मिड पॉइंट पे अगर कोई प्लस चार्ज क्यू रखा है तो उससे पास होने वाले फ्लक्स कितने होंगे, Q/ε0 होंगे, बताया था ना कल। तो हमने देखिए अब फाई फॉर होल सिलेंडर, मतलब होल सिलेंडर का मतलब जो एज्यूम करने के बाद बात कर रहा है, क्लोज्ड सिलेंडर की बात कर रहा है, कितना होगा 5/ε0, ε0 होगा। और देखिए अभी जो हमने पूरा कर दिया है उसका वैल्यू अगर 5/ε0 है तो रिक्वायर्ड जो फ्लक्स है हमारा उसका कितना हो जाएगा, उसको कितना है, उसका आधा है, तो हम Q/ε0 लिख सकते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर देखिए दूसरा है हमारा, दो तीन लगा लेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो ये कोई कह रहा है कि सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के एकदम अपर पॉइंट पे इस जगह पे कोई क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो पूछ रहा है कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें से पास होगा, प्लस सॉरी सेमी स्फीयर है, सेमी स्फीयर है, ठीक। तो वो मुंह से निकल गया था, सेमी स्फीयर है। तो देखिए अब देखो सेमी स्फीयर यहाँ पर बना हुआ है, आपको दिख रहा है ना। तो इस सेमी स्फीयर में यहाँ पे रखा हुआ है, तो देखो ये क्लोज बॉडी नहीं है, ये लग रहा है कि अपर सरफेस पे रखा है। तो क्या करेंगे, पूरे स्फीयर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक कर लिया कंप्लीट। अब कंप्लीट करने के बाद देखेंगे अगर कि सेंटर पे चार्ज रखा है, तो चाहे वो डिपेंड नहीं करता कि किस टाइप की बॉडी, हमेशा Q एप्सिलॉन Q/ε होता है। तो अब देखो जो रिक्वायर्ड है पाइप पूरे के लिए इतना है, तो पाई रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा जो पूछा गया है फॉर सेमी सर्कल, यहाँ लिख सकते हैं आप फॉर सेमी स्फीयर, ठीक है। फॉर सेमी स्फीयर कितना हो जाएगा, Q/2ε0। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है कुछ इस तरह से, थोड़ा छोटा बना लिया जाए नहीं तो दिक्कत होगी। कुछ इस तरह से पॉइंट दिया है जिसके यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। ए ए ए और इसकी जो डिस्टेंस है, जो जहाँ चार्ज रखा है नीचे से सेंटर से डिस्टेंस ऊपर की तरफ दी है, ये परपेंडिकुलर में डिस्टेंस दिया हुआ है क्यू। और इसकी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस सेंटर से लेके जहाँ क्यू रखा है उसकी डिस्टेंस दे रहा है, ये वाला जो डिस्टेंस दे रहा है A/2, जिसे आपको दिख रहा है ना A/2, ठीक है। तो अब देखो
यहाँ पर एक पेपर की तरह ये कुछ रखा है, इसका अपर पार्ट दे रहा है क्यूब रखा है, ये किस पे, सारे के सारे साइड से इसके ए हैं। जो आपको क्या दिख रहा है, एक स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं आपको, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के बीच सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे क्यू चार्ज रखा हुआ है। पूछ रहा है कि फ्लक्स कितना होगा। तो देखिए, नहीं समझ में आएगा तो फिर से इसमें पूछ लीजिएगा आप। सबसे पहला काम क्या करना है हमको, अब देखिए पूरा इसको कंप्लीट करना है। इसको क्या हम बना रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है क्या बना रहे हैं? हाँ, क्यों बना लिया। अब देखो ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये जितने भी हैं सब ये कौन से हैं, ये सभी ए हैं। इसको सही से बना लेंगे हम लोग। इसको बना लेना आप लोग। बीच में बिल्कुल इसके बीचों बीच में क्या है, क्यू आ गया, आ गया ना बीचों बीच में। इसके बीचों बीच ये अगर क्यू आधे पे रखा है तो यानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आधा होगा, ऊपर से नीचे आधा होगा, तो पूरा मिलाकर कितना होगा। वो जैसे घर का कमरा होता है, कमरे के बीचों बीच में मान लो कोई चीज टांग दिए हो तुम, ठीक है, डोर लगा करके, तो छत पर से डिस्टेंस ऊपर से आधी है a/2, और नीचे से फ्लोर से ऊपर डिस्टेंस हाफ है, तो पूरा मिला के कितना हुआ, अगर हाफ है ना, तो उस तरह से मान लीजिए टंगा हुआ है कुछ। तो अब देखिए फाई फार, अभी जो एज्यूम की हुई बॉडी है उसके लिए फाई कितना है, Q/ε0। ठीक है, समझ में आ रही बात ना। तो एक देखिए हम लोग फेस के लिए निकाल रहे हैं, एक फेस के लिए दिया था और हम लोगों ने मान कितने लिए हैं, 6 फेस मान लिए हैं, तो स्क्वायर के लिए मानेंगे ये रिक्वायर्ड जो होगा Q/6ε0। ये समझ में आई बात, आई कि नहीं। 6 हो जाएगा क्योंकि इसमें कितने फेस थे, एक फेस था, और 6 फेस के लिए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये देखिए आंसर आपके सामने ये बना हुआ है, दिस दिख रहा है ना, डायरेक्ट वही चीज समझाई गई इसमें। ये तो इसको आप ऐसा करिएगा कि ये वाला फिगर बना लीजिएगा और इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपको तो नोट्स मिल ही गया होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुक से पढ़ाया जाता तो ये सब आपको क्वेश्चन शायद मिलता भी नहीं। तो एक क्यूब, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को ऐसा करो, देख लो आप लोग, देखने के बाद व्हाइट बोर्ड पे चढ़ के समझाते हैं। ये क्यूब दिया है, पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो अब सबसे पहला काम करेंगे हम लोग, 10 मिनट फिर बचा हुआ है, मजा नहीं आता बीच बीच। ओनली 10 मिनट्स लेफ्ट। देखो यही वाला सिर्फ बता देते हैं, उसके बाद अपना देखिए थोड़ा जल्दी में बताते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है हम लोग के पास। ठीक है, यहाँ पे चार्ज रखा है ना, अगर आप पेज खोले हो, कोई खोले हो तो देख चेक कर लो कि ये इसी तरह से रखा था। यहाँ पूछ रहा है फ्लक्स कितना होगा ना। तो देखो ये 2 क्यूब रखा था कि 1 क्यूब रखा था, एक रखा था ना भाई। तो अब क्या करेंगे, देखो अभी सिमेट्रिकल बीच में तो है नहीं है चार्ज, चार्ज कहाँ है, बीच में नहीं है ना। तो बीच में लाने के लिए क्या करेंगे, बना लेंगे इसके बगल में क्यूब, एक क्यूब ये बनेगा, इसको बना लीजिएगा चाहे जैसे, एक क्यूब ये बनेगा। हमको लगता है कि एक नहीं था, 2 क्यूब था। चलो हम एक ही क्यूब से मान लो, एक क्यूब से ही मान लेते हैं। एक क्यूब पे था, एक इधर रख दिया, अब सेंटर में आ गया इसके, लेकिन पीछे भी तो रखना है, एक इधर रखना है, एक इधर रखना है, रखना है ना इस तरह से। बात समझ में आ रही है। हाँ पहले सुनो सुनो, वही कह रहे हैं ना, पहले समझो। ये 4 रख के अब क्या करेंगी, इसी का जो पूरा सेट है समझ लो, यहाँ से लेके यहाँ तक का,
4 क्यूब हुआ तो 4 क्यूब जस्ट इसके ऊपर रख दिया जाए, रख दिया। अब इसके सेंटर पे आ जाएगा ना, चार्ज क्यूब इसके सेंटर पे आ जाएगा, तो फाई इक्वल टू कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन, जो एज्यूम की गई है बॉडी उसका है। अब हमारे पास कितना क्यूब था, क्यू था, यानी 1 था, अभी कितना हो गया है 8, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 8 नहीं होगा शायद यार, कोई बता सकता है कितना होगा, बताओ। इसमें कितने फेस हैं भैया, एक फेस नहीं है इसमें, हमारे लोग के पास फेस 8 3 24, 24 फेस हो गए ना। हम्म, अरे भैया 4 नीचे है 4 ऊपर है, 4 4 8 हो गए। एक क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं ना, एक क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। और सॉरी 6 फेसेस होते हैं, बोला था फिर से। और 4 हैं उस तरह से, 6 को 24, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 5 = Q/24 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू। आज के लिए क्लास के लिए इतना ही बस, क्योंकि टाइम भी 2 बार ओवर हो चुका है। नेक्स्ट क्लास अब कल रहेगी।